ओके, तो फाइनली पहला मैच हो चुका है क्राउन जूल का खत्म, जो कि था फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। और कह सकते हैं भाई इन दोनों सुपरस्टार्स ने काफी कमाल का मैच डिलीवर किया। बात करते हैं मैच की, तो भाई मैच शुरू होता है, भाई लोग देखते हैं कि क्राउड बहुत ही ज़्यादा हॉट है ड्रू मैकिंटायर के लिए। क्राउड एक्चुअल में इस पॉइंट पे ये चाह रहा है कि ड्रू मैकिंटायर के पास चैंपियनशिप दे दी जाए, उनको एक वर्ल्ड चैंपियनशिप मिले। अब भाई हम लोग देखते हैं कि ड्रू मैकिंटायर काफ़ी अच्छे तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं सेथ रॉलिंस को। इवन हम ये भी देखते हैं कि ड्रू मैकिंटायर एक भाई ओवरहेड वो बेली टू बेली क्या था, वो रिंग साइड पर मारता है सेथ रॉलिंस को, वो भी ज़्यादा काफ़ी कमाल का था भाई। मैच नो डाउट बहुत ज़्यादा हार्ड रेटिंग हुआ है, दोनों सुपरस्टार ने बहुत ज़्यादा कमाल किया। सबसे ज़्यादा कमाल के कुछ सीक्वेंस लगे, जैसे कि जब भाई सेथ रॉलिंस अपना वो बकल बॉम्ब हिट करते हैं ड्रू मैकिंटायर पे, और ड्रू मैकिंटायर उसके जस्ट तुरंत बाद वो फ्यूचर शॉक डीटी हिट कर देते हैं, वो काफ़ी कमाल का सीक्वेंस था। उसके बाद भाई जो मैच में बीच बीच में सीक्वेंस आए थे जहाँ पे सेथ रॉलिंस बाबा रिवर्स कर करके सुपर किक के लिए जा रहे थे, वो भी बहुत ज़्यादा कमाल के सीक्वेंस थे। हम लोग देखते हैं कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे हम लोग कि ड्रू मैकिंटायर को सेथोरेंस की तरह गिराते हैं, डाउन करते हैं, और वहाँ पे वो एक फिनिक्स स्प्लैश ले जाते हैं ऊपर से। तो भाई वो फिनिक्स स्प्लैश हमेशा काफ़ी कमाल का होता है, लेकिन भाई वो थोड़ा डेंजरस स्पॉट भी होता है, तो वहाँ पे वो जाते हैं उसको हिट करने के लिए, लेकिन वो मिस हो जाता है। और बस वहाँ पे जैसे ही रॉलिंस पलट करके आगे आते हैं, एक क्लेमोर आती है ड्रू मैकिंटायर की तरफ से, और उस क्लेमोर पे वहाँ पे ऐसा लगा था भाई सेथ रॉलिंस की तो कहानी खत्म, लेकिन 1-2 और किक आउट होता है। भाई यहाँ पे अब ये क्लियर हो गया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इतनी जल्दी इस मैच को ओवर नहीं करने वाली। हम लोग देखते हैं काफ़ी ज़्यादा कमाल का था, क्योंकि भाई स्पाइन बस्टर हिट किया था ड्रू मैकिंटायर ने, और मुझे याद है कि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस ने पेडिग्री हिट की थी जिसपे ड्रू मैकिंटायर ने किक आउट कर दिया था। तो वो एक बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ वाली चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यू चला रही थी। लेकिन हम लोग देखते हैं कि भाई किस तरीके से मतलब लास्ट का जो सीक्वेंस आता है उसमें ऐसा लग रहा होता है कि भाई ड्रू मैकिंटायर के पास सारा स्पॉट है, और भाई जो है क्लेमोर क्लेमोर क्राउड शाउट भी कर रहा था, तो ये लग रहा था कि भाई हाँ अब यहाँ पे वो हिट करेंगे और यहाँ पे कहानी खत्म हो जाए। लेकिन उस चीज़ को सेथोरेंस सीधा काउंटर करते हैं, और भाई सेथोरेंस मतलब ड्रू मैकिंटायर को पोजीशन पे लाते हैं, उनका 1 2 और 3 जो जैसे मतलब वो काउंटिंग करते हैं, उसके बाद वो आ जाते हैं और एक स्टॉम्प हिट करते हैं 1 2 और 3। यहाँ पे उन्होंने एक्चुअल में इस पॉइंट पे ड्रू मैकिंटायर को हरा दिया। ड्रू मैकिंटायर पे बहुत ज़्यादा एक्चुअल में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहे थे कि वो यहाँ पे फिर से हार गए, एक अपॉर्चुनिटी उन्हें मिली वर्ल्ड चैंपियनशिप की वजह से, अभी वो उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए, वो यहाँ पे हार चुके हैं। भाई बुरा लगा सेथोरेंस मतलब ड्रू मैकिंटायर के, लेकिन ये क्लियर था भाई रॉलिंस को रिटेन करा, इसका मतलब ट्रिपल एच पर सेथोरेंस को लेके काफ़ी बड़े प्लान्स हैं। लेकिन भाई मैच की कहानी यहाँ नहीं खत्म हुई थी, ड्रू मैकिंटायर तो बैक से चले आते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस रिंग में ही थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। हम लोग देखते हैं कि म्यूजिक हिट होता है, डेमियन प्रीस्ट आते हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट लेकर के। भाई अभी तक तो ऐसा लग रहा था वो सिर्फ जो है मतलब डरा रहे हैं सब कुछ, वो फाइनली एक रेफरी लेकर के आते, सब वो रेफरी को वो कॉन्ट्रैक्ट दे भी देते। तो भाई यहाँ पे ये था, बस अनाउंसमेंट होने वाली थी कि ड्रू मैकिंटायर की डेमियन प्रीस्ट इज गोइंग टू कैश इन हिज मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि भाई पीछे से एक बंदा हुड में आया, उसने डेमियन प्रीस्ट को लड़ाया रिंग पोस्ट पे, डेमियन प्रीस्ट का ब्रीफकेस लिया रेफरी से और उसे लेकर के भाग गया। वो बंदा भाई कोई और नहीं, हमारे सैमी ज़ेन थे, और सैमी ज़ेन उसको लेकर भाग गए। और कमेंट्री पे हो जाता है सैमी ज़ेन ने ऐसा इसलिए क्योंकि सैमी ज़ेन नहीं चाहते हैं कि जजमेंट डे पूरी पावर में आ जाए। तो ये कुछ था। उसके हम लोग देखते हैं कि भाई एक बैक स्टेज सीक्वेंस होता है जहाँ पे रिया रिप्ली और ड्रू मैकिंटायर होते हैं। बेसिकली रिया रिप्ली आ रही होती है अपने मैच के लिए, और ड्रू मैकिंटायर वहाँ बैठे होते हैं डिसअपॉइंटेड। तो भाई देखो ड्रू का हिल टर्न प्लान हो रहा है। अब ये क्लियर है कि नेक्स्ट टाइम जब वो चैलेंज करने वाले हैं सेथ रॉलिंस को, वो जजमेंट डे के साथ मिल करके ही ज्वाइन करके ही चैलेंज करने वाले, कि भाई सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर के फिर मुझे लग रहा है अभी ओवर हुई है। बाकी आप राउंड जूल की लाइफ चैनल पर बैठ रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।